हम शर्मिंदा हैं। जी हाँ, कहने में कोई गुरेज नहीं। आज अंकिता हम शर्मिंदा हैं। मतलब सोचिए, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। एक थी अंकिता, वो भी तो देश की बेटी थी, पढ़ने में तेज थी, पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसे शाहरुख ने बेरहमी से जिंदा जला दिया। क्योंकि अंकिता शाहरुख से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंकिता शाहरुख से बचना चाहती थी, लेकिन बच नहीं पाई। शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये वही शाहरुख है जिसके चेहरे पर अंकिता को जिंदा जलाने के बाद हंसी दिखाई दे रही है। आप देखिए, इसके चेहरे पर ये हंस रहा है, ये हंसता हुआ पुलिस की गिरफ्त में आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और ये हंस रहा है। इसको भरोसा है कि इसको बचाने वाले अभी भी पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में इसके चेहरे पर मुस्कान देखिए। ये आदमी मूंछों पर ताव देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे भरोसा है कि भले उसने अंकिता को जिंदा जला दिया, लेकिन उसका धर्म शायद ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को बचाने की गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है इस आदमी की, लेकिन देश में उसके लिए फांसी की मांग करने के लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकलेगा, किसी को कोई दर्द नहीं होगा। इसे भरोसा है कि देश के सेकुलर लोग अंकिता का नाम भी नहीं उठने देंगे, क्योंकि उसे शायद गंगा जमुनी तहजीब को खतरा होता है। लेकिन मरने से पहले अंकिता क्या चाहती थी, सुनना चाहिए आज पूरे देश को। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटवा था। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। सोचिए, अंकिता चाहती थी कि उसे मतलब पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले को फांसी की सजा हो, लेकिन यहां तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। निकिता से अंकिता तक संभवतः कुछ नहीं बदला। देश में एक सन्नाटा है, क्योंकि अंकिता का नाम शायद आफरीन, आतिया या कुछ और नहीं है। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, हम नहीं चाहते ये हो, लेकिन ये सेकुलरिज्म की मजबूरी है। दूसरी ओर शाहरुख भी अगर सोचे ना, नाम कुछ और होता तो शायद आज मामला यूएन तक पहुंच चुका होता। इसलिए शायद झारखंड की बेटी की चित्कार के बाद भी हेमंत सरकार पिकनिक मना रही थी। बीजेपी का आरोप है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं कि झारखंड में अंकिता को इंसाफ के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप है कि पीएफआई के इशारे पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में जिहादी प्रयोग हो रहे हैं और हेमंत सोरेन इसलिए मौन है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, ऐसा आरोप है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ अंकिता अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, जब उसको जला दिया गया, दूसरी तरफ सरकार पिकनिक बना रही थी। यह आरोप है बीजेपी का। सवाल यह है कि अंकिता पर देश में सेकुलर रुख क्यों है? क्योंकि मारने वाला शाहरुख है, और क्या अंकिता की हत्या अपराध नहीं, जिहाद है? लव जिहाद का भी नाम इसको दिया जा रहा है, क्योंकि आरोप है लड़की के पिता का। जी हां, अंकिता के पिता का आरोप है कि शाहरुख उसका धर्म भी बदलना चाहता था, धर्मांतरण कराना चाहता था। मना करने पर जिंदा जला दिया। तो सवाल यह है ना कि भाई, निकिता से अंकिता तक आखिर क्या बदला? निकिता से अंकिता तक आखिर क्या बदला? मेरे साथ कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी बात भी हुई है, अंकिता के फैमिली से भी आपने बात करी है, उनके पिता से भी आपकी बात हुई है। मेरे साथ शिवम यहाँ स्टूडियो में है, मेरे साथ कलीमुल्ला हाफिज साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम से है, इसके अलावा शुभरास्ता मेरे साथ है। बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन कपिल, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ। आपकी बात हुई फैमिली से, आपकी उनके पिता से बात हुई, क्या बात हुई? जी अमन जी, मेरी आज बात हुई है अंकिता के पिताजी से, और जो भी कुछ हुआ है बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि बिटिया का मरने से पहले का वीडियो हम सब लोग देख रहे हैं, और किस प्रकार से वो बिलख रही है और एक अपील कर रही है कि जिस प्रकार से मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया है, ये शाहरुख को भी इसी प्रकार से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस पाप की सज़ा शाहरुख को ऐसी मिलनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए कितना भयानक अत्याचार किया गया है। और जब मेरी आज अंकिता के पिताजी से बात हो रही थी, तो एक गरीब लेकिन साहसी पिता, एक तेजस्वी बेटी का साहसी पिता,
वो उनकी आवाज़ में दर्द भी था, आक्रोश भी था और एक तरह से हेल्पलेसनेस ये भी थी, लेकिन एक संकल्प भी था कि बिटिया को न्याय दिलाए बगैर मानेंगे नहीं। और उनके सवाल सरकार से भी थे, उनके सवाल इस जिद्द से भी थे जो कि अगर कोई निकिता मना कर दे तो उसको मार दिया जाए, कोई अंकिता मना कर दे तो उसको जला दिया जाए। ये उनकी आवाज़ में ये सवाल भी था कि ये आखिर कब तक चलेगा। मैंने उनके पिताजी को ये आश्वासन दिया है कि पूरा देश उनके साथ है। हम लोग थोड़ी आर्थिक सहायता भी परिवार की करेंगे, कानूनी सहायता भी करेंगे और सब मिलकर ये सुनिश्चित जरूर करेंगे कि जैसा ये हंसता हुआ कल शाहरुख घूम रहा था झारखंड पुलिस के साथ, ये हंसता हुआ चेहरा उस पीड़ा को तो इन्हें महसूस करवा के रहेंगे, न्याय दिला के रहें, फांसी हो इसको और एक एग्जाम्पल बने इस प्रकार के अपराधियों के लिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। अमन जी, हमको इसलिए बुरा लगता है, हम लोग आएंगे, डिबेट करेंगे, फिर पहले निकिता, फिर अंकिता, फिर कुछ और, हम लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर डिबेट करते हैं, आप इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, फंडिंग करते हैं, परिवार की मदद करते हैं, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये कोई फुल स्टॉप है? ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ कपिल, प्रॉब्लम ये कि शायद हम लोग बीमारी, एलिफेंट इन द रूम होता है ना कि देख रहा है ये बीमारी है, हम लोग बीमारी का इलाज तब करते हैं जब समझें कि ये बीमारी है। अभी तो इसको बीमारी समझा ही नहीं जा रहा कि कितनी बड़ी बीमारी है। और अब होगा ये, अब निकिता, फिर अंकिता, फिर कहीं अगला, फिर अगला, फिर अगला भी होगा। हम आएंगे, डिबेट करेंगे, आप आएंगे, परिवार से बात करेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, फंडिंग करेंगे और आप फिर नेक्स्ट। ये फुल स्टॉप है कुछ इसमें? नहीं, मैं आपकी इस बात से और आपकी पीड़ा से दोनों से पूरी तरह सहमत हूं कि यह अंतहीन होता जा रहा है। और ये सच है कि जो असली समस्या है, जो सोच है, जो किसी शाहरुख को, किसी अंकिता को जलाने वाली जो सोच है, जिसके जलाने के बाद वो शाहरुख मुस्कुराता हुआ चलता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खड़ा होता है जो उसको चीयर करता है, ये उस सोच के ऊपर बिल्कुल सवाल उठना चाहिए और उसके बारे में खुलकर समाज में बात होनी भी जरूरी है। क्योंकि ये तो वो बेटी है जिसने मना किया तो मार दी गई, और ऐसी ना जाने कितनी बेटियां जो हाँ करती हैं और बाद में सूटकेस में पाई जाती हैं। ये एक अंतहीन सिलसिला है हमारी बेटियों के साथ। और इसका नाम जो आप एलिफेंट इन द रूम कह रहे हैं, मैं इसका नाम भी बोल ही देता हूं, ये लव जिहाद है, जिसमें बेटियों को दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मना करके मारे जाओ या हाँ करके मारे जाओ। और इसका अंत, और ना जाने कितनी ऐसी बेटियां गुमनामी में खो गई हैं जिनके बारे में बात भी नहीं हो पाती है, जिनका नाम भी सामने नहीं आता है। अभी मैं मुंबई गया था थोड़े दिन पहले, वहां पर मुझे कुछ घटनाओं के बारे में पता लगा। इसके पहले मैं ग्वालियर में गया था, वहां पर घटना के बारे में पता लगा। और देश के छोटे छोटे जिलों में, राज्यों में ये अंतहीन लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ। और मुझे लगता है कि जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर बात करने से हम बच नहीं सकते हैं। ये भारत की बेटियों से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लग रहा है बेटी बचाओ से ज्यादा बेटी किससे बचाओ हो गया है। मैं कलीमुल्लाह साहब, दुख इस चीज का भी होता है कि मतलब धर्म देखकर गुस्सा आता है। मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन ये अंकिता की जगह आसिफा होती और शाहरुख की जगह समीर होता तो क्या होता? बहुत बुरा लगता है। मतलब ये हाथरस लोग जाएंगे, आसिफा के लिए आवाज उठनी चाहिए, लेकिन अंकिता का क्या कसूर है? बात ही नहीं हो रही है उसकी, कोई मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं है अंकिता की, कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्ट करा? किसने रिएक्ट करा अंकिता के लिए? ये आसिफा होती तो मामला यूएन तक, ये है ना? कलीमुल्लाह जी बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, आप नेशनल टीवी पे ये बात, इसको धर्म के एंगल से देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो भारत की बेटी है, वो हमारी बेटी है। अंकिता हो चाहे आसिफा हो, और जो भी उसके साथ जिसने दरिंदगी की है वो दरिंदा है। उसका नाम चाहे शाहरुख हो चाहे वो और दूसरे लोग हों। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को राजनीति से जोड़ देते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। राज्य सरकार को सख्त इस पर कदम उठाने चाहिए। हाँ, अगर कोई विशेष ग्रुप उसको बढ़ावा दे रहा हो तब तो आप ये बात कह सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स एमएलए ज्ञानदेव आहूजा वो कह रहे हैं टीवी पे कि हमने 5 मारे, तब तो आप कह सकते हो कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, ये कहीं से सीख कर आ रहा है।
तब तो यह जिस तरीके से बीजेपी ने, गुजरात सरकार ने 11 बलात्कारियों को और जिन्होंने 14 लोगों की जघन्य हत्या करी और कितने बुरी तरीके से अपराध किए उनको छोड़ देती, तब तो आप कह सकते हो कि ये बीजेपी का जघन्य अपराध है। या जब अफरोजुल को मारा जाता है और जब मोब लिंचर के अपराधी को विश्व हिंदू परिषद राजस्थान हाई कोर्ट में पेश नहीं होने देता और तिरंगा उतार के भगवा लहरा देता है, तब तो आप कह सकते हो कि विश्व हिंदू परिषद ने देखिए ये ड्रामा किया है। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हमें या मेरे जैसे सारी पार्टियां या हर भारतीय इसकी निंदा करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जैसे निर्भया में सब सारा हिंदुस्तान माफ करिएगा, इसी तरीके से इसमें है। लेकिन बिल्किस के मामले में हमने ये फर्क देखा है। हंसी आने लग गई है, अब हंसी आने लग गई है, पता लगने लग गया है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अगर अंकिता है तो लॉ एंड ऑर्डर है, आसिफा है तो फिर तो है मामला यूएन तक जाएगा। ये अगर शाहरुख है तो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मारने वाला हिंदू है, समीर है, तो फिर तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अब हंसी आने लग गई है। कलीमुल्लाह जी, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा ये लव जिहाद, ये कितना बड़ा कैंसर वायरस ये है। ये शाहरुख ने मतलब अंकिता के साथ हुआ, इससे पहले निकिता के साथ हुआ। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कितना बड़ा वायरस कैंसर है ये? आप अभी भी कह रहे हैं इसको रिलीजन से मत जोड़िए। सर रिलीजन से नहीं जोड़ू। हाँ देखिए, मैं सेकुलर, फर्जी सेकुलर बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता ना सर। एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने। हाँ बोलिए सर। देखिए, लव जिहाद नाम का एक गुब्बारा फुलाया था बीजेपी ने, उसकी हवा निकल गई। ये कोई इशू ही नहीं है लव जिहाद, कोई इशू नहीं। इतने कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी। इनफैक्ट जिन राज्यों में लव जिहाद कानून बना है वहां जाके आप देखेंगे पुलिस फायदा उठा रही है। सिर्फ पुलिस परेशान मुसलमानों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अंकिता को क्यों मारा? आपको क्या लगता है? चलिए, अंकिता को क्यों मारा? चाहे वो मध्य प्रदेश का अंकिता की क्या गलती थी बताइए ना, क्या गलती थी? उसने शाहरुख को मना कर दिया, अंकिता ने मना किया, शाहरुख ने जला दिया। देखिए, शाहरुख नाम थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है ना आपको। अंकिता को जिस दरिंदे ने मारा था, शाहरुख खान का नाम कुछ भी हो, चाहे उसका शाहरुख अहमद नाम हो, शाहरुख खान नाम हो, हाँ वो दरिंदा है, उसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो निर्भया के केस में सजा हुई वो उसकी सजा होनी चाहिए। कोई भारतीय उसके फेवर में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इस तरह की अंकिता बहुत सारी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती। अभी घर जलाया गया है वहां मध्य प्रदेश में, देवास में, और उस तरीके से जो नारे लगाए गए उसमें या कटवे काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पूरे प्रदेश को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए, मैं बताऊं आपकी सारी बातें सही हैं, बस मेरे को, मैं एक मिनट रिएक्शन ले रहा हूं। मेरे को बस इस चीज का, कलीमुल्लाह जी आप भी जानते हैं ईमानदारी से, ये नाम अगर शाहरुख की जगह समीर होता और बच्ची कोई और नाम धर्म की होती ना, तो अभी तक ओवैसी साहब का बयान आया क्या? ओवैसी साहब का बयान बताइए ना, नहीं फर्क पड़ता ना। अंकिता को जलाकर मार दिया, शाहरुख है ना, बताइए ना, आया स्टेटमेंट नहीं आया? कलीमुल्लाह जी आप मानते हैं ईमानदारी से, बस आपको मजबूरी आपको बचाना है, वरना आप अंदर से आप भी जानते हैं बात तो सही है अमन जी, दर्द नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप भी जानते हैं ईमानदारी से, बच्ची का नाम अंकिता है इसलिए सन्नाटा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं देखिए बैरिस्टर साहब का सिपाही हूं और मैं कह रहा हूं उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपने हमें बताया ये टॉपिक है, आपको बोलना है, हम आ गए, आने के बाद हम बोल रहे हैं, तो मैं उनका सिपाही हूं बैरिस्टर साहब का। सवाल ये है कि ना पता ही नहीं है किसी को कि अंकिता के साथ क्या हो गया, बस और कुछ नहीं। कलीमुल्लाह जी अब मेरे को प्रॉब्लम है सेलेक्टिव आउटरीच से, मेरे को प्रॉब्लम होती है सेलेक्टिव सेकुलरिज्म से, मेरे को प्रॉब्लम होती है कि पता तक नहीं होता, नाम ही नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं, जब साधुओं की लिंचिंग हो जाती है तो पूछो क्या नाम था, किसी को नाम नहीं पता होता। अंकिता को जलाकर मार दिया, जलाकर मार दिया, सुबह 4 बजे खिड़की से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया उस आदमी ने, शाहरुख ने। लेकिन नाम शाहरुख है या अंकिता है, सूट नहीं करता। लेकिन कपिल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये लव जिहाद जैसा गुब्बारा है, ये गुब्बारा है जो अभी कलीमुल्लाह जी ने बताया, गुब्बारा था वो फूट गया, कुछ नहीं होता, ये हवा बनाते हैं आप लोग। मेरे साथ अतिकुर रहमान और शुभरास्ता भी जुड़ गई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जी मैं 2 चीज कहना चाहता हूं अमन जी। पहली चीज कि प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों है, राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है, ये लोग जो हाथरस गए थे इनकी चुप्पी क्यों है? जब बिटिया तड़प तड़प के खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जो सोरेन, हेमंत सोरेन, उनकी पिकनिक खत्म नहीं हुई, वो वहां पे बोटिंग करते हुए अपनी फोटो डाल रहे थे। अगर ये नाम कोई और होता तो ये सारी गाड़ियां अंकिता के दरवाजे पे खड़ी होती। जहां तक लव जिहाद की बात है, तो ये लव जिहाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिया हुआ टर्म नहीं है, ये केरल के हाईकोर्ट का बताया हुआ टर्म है। केरल के हाईकोर्ट ने बोला कि लव जिहाद होता है। ये लंदन में वहां के चर्च ने ये बात बोली कि पूरे ग्लोबल ग्रूमिंग
जिहाद जिसको बोलते हैं, ये लड़कियों को फंसाना, धर्म परिवर्तन की कोशिश करना, धर्म परिवर्तन कराना और उसके कुछ समय बाद उनको या तो मार देना या गायब कर देना। ये भारत के लगभग हर शहर और हर जिले में रिकॉर्डेड ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में इसके लिए कानून भी बनाया गया है। तो ये एक लीगल टर्म है जो केरल के हाईकोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। केरल के हाईकोर्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बात की है। मोनिका अरोड़ा जी ने पूरी एक किताब लिखी है जिसमें लव जिहाद के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें लड़कियों ने खुद आके अपने बारे में बताया है। तो यहाँ पर अगर कोई मौलाना साहब आकर बोले कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं, बेटियां झूठ बोल रही हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो झूठ बोल रहे हैं, जिनको जलाने की कोशिश हुई वो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हो गए और आप सच्चे हो गए। मुझे लगता है इतनी गंभीर समस्या को गुब्बारा कहना ये सीरियस डिस्कशन से बचने की कोशिश है। लव जिहाद एक सीरियस समस्या है भारत की और पूरी दुनिया की, और भारत में बेटियों के ऊपर लव जिहाद के नाम पर बहुत भयानक